उतारने का लायक भी नहीं है जो आप बोलने लग रही है। और वह जान बूझ के भी पता चल गया उसने, क्योंकि लोग जागरूक हो गए, मेरी नारी शक्ति भी जागरूक है, क्योंकि उसने अपना की लड़ाई लड़ने की। आज तक आप जेजेपी के जो बड़े खट्टर दुष्यंत का विरोध किया करते, आज हमने पता चल गया, आज इसी रंडिया का भी हमने विरोध करना पड़ेगा। हम इसने बोलना नहीं चाहते इतना जो कमीनी, मैं तो कमीनी है कहूंगी जो, क्योंकि मेरे किसानों ने इतना गंदा बोल रही है, क्योंकि वह कहने लग रही वो शराबी है, वो ये है। मैं तो कहूँ पीवे तो अपने की कमाई की पीवे, तेरी डाल को नहीं भी नाचा है जो अपने ये बीजेपी की दल्ली होगा तू, और जो मेरे किसानों ने ब्लेम करने लग रही है। मैं तो कहूँ या तो तू मान जे या हम जीन दाली तेरे आदमपुर पहुंच के और तेरी खाट खड़ी कर देंगे। इस तो ऊपर हम कुछ भी नहीं करना चाहते। मैं कहूँ आदमपुर की महिलाओं जागरूक हो जाए, जो इसी महिला अपने ऊपर। मैं अपनी पार्टी बाजी से कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं किसानों के बारे में बोलूंगा। मैं सिर्फ किसानों के लिए राम राम करना था, उसने सिर्फ 1 मिनट के लिए बोलना के लिए, तो ये तो अपना कोई गलती नहीं भाई, राम राम करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, राम राम तो कर देना चाहिए था। और वे बोल रहे भी माइक, वो नीचे कुर्सी पे बैठ के ही बोलना चाहते, वो माइक कहीं स्टेज पे भी खड़े होना नहीं चाहते। ये तो देखो अपनी अपनी समझ की बात है, हम तो नहीं चाहते भी 2 मिनट बोलने का मौका जरूर देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता कि किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। हाल फिलहाल 2-3 दिनों से सोनाली फोगाट, जिन्होंने आदमपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था, टिकटॉक अभिनेत्री बोला जाता है, काफ़ी लगातार 2-3 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर सुर्खियों में चल रही है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर के उनका एक विवादित बयान आया था। 2-3 दिन पहले किसानों ने भी वहां पर उनका विरोध किया था, फिर उन्होंने मीडिया के सामने एक बयान जारी किया था कि किसान आंदोलन को लेकर के जो वहां पर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो किसान नहीं, वो शराबी बैठे हैं। जिस प्रकार से वीडियो में सामने आ रहा है कि वो शराब पीने के लिए बैठे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, फ्री का उनको मुर्गा मिल रहा है, एसी रूम मिल रहा है, मतलब काफ़ी कई बातें थी जो उन्होंने बयान के माध्यम से कही हैं। तो भारतीय किसान यूनियन की जो महिला विंग की, भारतीय जो किसान यूनियन चडूणी ग्रुप है, उनकी महिला विंग की प्रदेश की उपाध्यक्ष पूनम रेड्डू, आप सभी जानते हैं, पहले भी काफ़ी सुर्खियों में रही हैं, लगातार किसान आंदोलन में अपना सहयोग भी, समर्थन भी दे रही हैं। चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें, हर बॉर्डर पे ये जाती हैं। सबसे पूनम रेड्डू जी, ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो मैं इस आपके चैनल की तरफ से लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ, जो भी हमारे जैसे आम नागरिकों को भी आप जैसे चैनल वाले भी आगे दिखा रहे हैं, जो ये मोदी मीडिया, ये तो हमारी खबर आज तक पहुँचा ही नहीं रहे। मैं आपके तहे दिल से, बिल्कुल तहे दिल से नमस्कार करना आपकी मीडिया की। बिल्कुल। सोनाली फोगाट जो लगातार सुर्खियों में चल रही है, उन्होंने जो किसानों को लेकर के जो बयान दिया है, क्या कहना है आपका? उन्होंने कहा कि शराबी बैठे हैं किसान, तो अपना खेत में काम कर रहे हैं और एसी में बैठे हैं, फ्री में मिल जाए, सिर्फ भाजपा का विरोध करना है, मतलब ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही। बयान आपने सुनी लिया, क्या कहना चाहेंगे उसको? देखो पहले तो मैं उससे यह बात कहना, देखो मैं यह बात कहना नहीं चाहता था उसका, क्योंकि वो एक नारी है और नारी का अपमान सबसे गंदा, और जो वो भी हमारे लिए किसानों के बारे में इतना गलत बोल रही है। मैं तो पहले यह चाहूँ बेबे तू बेबे टिक जे, क्योंकि हम नहीं चाहते भी तेरा बारे में हम कुछ गलत बोला, लेकिन उसने आज हद पार कर दी। उसने पहले भी वो लाइव आकर कई बात बोली है, लेकिन उसने कल परसों तो इतने गंदे बयान दिए मेरे किसानों के बारे में। मैं तो बेबे तू 4 दिन भी टिकरी बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर पर जाकर देख ले, क्योंकि 4 दिन हो गए इतनी लगातार बारिश हो रही है वहां पर, जो मेरे किसानों ने बाथरूम तक करने की भी जगह नहीं और खाना बनाने की तो बहुत मुश्किल हो रही, क्योंकि हम 3 दिन में टिकरी बॉर्डर था यहाँ और इतनी परेशानी हो रही है मेरे किसान। वार जो कमीनी, मैं तो कमीनी है कहूंगी जो, क्योंकि मेरे किसानों ने इतना गंदा बोल रही है, क्योंकि वह कहने लग रही वो शराबी है, वो ये है। मैं तो कहूँ पीवे तो अपने की कमाई की पीवे, तेरी डाल को नहीं भी नाचा है जो अपने ये बीजेपी की दल्ली होगा तू, और जो मेरे किसानों ने ब्लेम करने लग रही है। मैं तो कहूँ या तो तुम मान जे या हम जीन दाली तेरे आदमपुर पहुंच के और तेरी खाट खड़ी कर देंगे। इस तो ऊपर हम कुछ भी नहीं करना चाहते। मैं कहूँ आदमपुर की महिलाओं जागरूक हो जाए, जो इसी महिला अपने ऊपर एक कलंक है, और जो अपने किसानों ने गलत करवाने लग रही है, जो अपने किसानों ने इतना गलत बोलने लग रही है, क्योंकि मेरे किसान कौम इतनी बढ़िया कौम है जो अपना की कमाई खबर, और जो ये दल्ले है जो भी है, ये जो दलाली का काम करे है, ये सब तक गंदे है। और मेरे किसान तो इसे है जो गर्मी सर्दी बैठ कर अपना की कमाई खाने लग रहे हैं। और मैं उसको तो एक चेतावनी भी देना चाह, अगर वह संभल की तो ठीक है, नहीं मेरी एक जिले की सारी नारी शक्ति इकट्ठी होकर तना ओढ़ कर रगड़ कर जावांगे। बिल्कुल देख सकते हैं किसान आंदोलन को लेकर के जो पूनम रेड्डू जी लगातार सुर्खियों में रहती हैं। सोनाली फोगाट ने आप देख सकते हैं पोस्ट, एक वीडियो वायरल करी है कल। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग फेमस होने के लिए मेरे नाम का पर वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो इसलिए बाढ़ आ रही है ताकि उनके नाम से अच्छे व्यू मिले। और उन्होंने कहा कि मैंने उन लोगों को गलत कहा है जो भाजपा की बैठक में उत्पाद,
जिन्होंने मचाया भारत माता की चित्र को तोड़ा, उनको लफंगा नहीं कहा, उनको लफंगा कहा मैंने, और उनको यह कहा कि उनको लफंगा नहीं तो क्या उनकी आरती उतारूंगी। देखो एक पहली बात तो या वी का तो हमने कोई चक्कर नहीं, ना तो हमने व्यू तक कुछ लेना, सिर्फ हमने यह चाहो भी मेरा काले कानून रद्द हो जाए। हमने आज तक व्यू का भी नहीं पता था, ना हमने आज मीडिया तक आज जो आप जैसे चैनल की वीडियो हम सामने आए, ना हमने इस चीज का मतलब था वाकई कब है भी वो जो लफंगे मेरी उसमें आए हैं। मैं तो नुको जब हमने नु बोले कि हमने बीजेपी और जेजेपी का बहिष्कार करके वो क्यों किसी गांव में जज का, और उस गांव के लोग जो उस पार्टी के लोग थे सिर्फ 3-4 लोग थे उस गांव में जहां पे इसने ये प्रोग्राम करके, उस गांव के सिर्फ 4-5 लोग थे और इसने बाहर के बीजेपी के दल्ले लेकर उसमें पार्टी में प्रोग्राम करवा रखा था। और मैं तो यह कहना चाहूँ, बोला नहीं वो आरती उतारे, मेरे किसान तो आरती उतारने का लायक है, तू तो कुछ आरती उतारने का लायक भी नहीं है जो आप बोलने लग रही है। और वक्त जान बूझ कर भी पता चल गया उसने, क्योंकि लोग जागरूक हो गए, मेरी नारी शक्ति भी जागरूक है, क्योंकि उसने अपना की लड़ाई लड़ने की। आज तक आप जेजेपी के जो बड़े खट्टर दुष्यंत का विरोध किया करते, आज हमने पता चल गया, आज इसी रंडिया का भी हमने विरोध करना पड़ेगा। माम इसने बोलना नहीं चाहती इतना गंदा, लेकिन आज इसने हालात गलत कर दिए कि हमने इसके बारे में गलत बोलना पड़ा है। बिल्कुल। अच्छा जी, देवेंद्र बबली ने भी किसानों के बारे में अनाप शनाप बोला था किसान आंदोलन को लेकर के, और जो मनीष ग्रोवर ने भी जो पीछे जो रोहतक के अंदर किसानों ने धरना दिया था, माफ़ी मांगी थी, वो वीडियो भी वायरल हुई थी। तो क्या सोनाली फोगाट को लेकर के माफ़ी मंगवाएंगे आप, जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि हम जींद की महिलाएं हैं, जींद की महिलाओं की तरफ से आप बोल रही हैं, क्या करेंगे आप? देखो मैं तो सही बताऊं, क्योंकि हम उस साइड होंगे, क्योंकि हमने पता आदमपुर साइड नारी इतनी थोड़ी ज़्यादा जागरूक नहीं है, अपने यहाँ पे जींद हिसार साइड की लेडीज ज़्यादा जागरूक है, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं ने ज़्यादा इतनी चीज़ों के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि हमने खुद देखा है। मैं तो वहाँ की औरतें तक कहूँ भी तम जाग जो, क्योंकि हमने वहाँ तक आने का नौबत ना आवे। अगर वो नहीं होता, मेरी संयुक्त किसान मोर्चा तभी अपील है भी जल्दी ऐसी नकेल बांधने की कोशिश करनी चाहिए। इन पर नकेल नहीं बंदी तो ये मारो और सांडनी पकेगी। हमने ये सांडनी पकाने को नहीं, इसी आज तो यह एक सांडनी पकी और कल 2 सांडनी पकेगी, इसी से ना हमने बिन नकेल बांध कर खत्म कर देना चाहिए। और मेरी तो जींद जिले के तो है, मेरी जहाँ तक कोशिश है बीसीसी ना हम जरूर माफी मंगवा काटांगे, क्योंकि मेरे किसान आज पीछे को नहीं हटेंगे, आगे चल लेंगे। अच्छा जी, लगातार जो किसान आंदोलन के ऊपर पूरे विश्व की नज़र है कि कब सरकार झुकेगी, कब इन कानूनों को रद्द करेगी। हालांकि बीजेपी हाईकमान के जो नेता है बार बार कह रहे हैं कि कानून सही है, वो रद्द नहीं करेंगे, ऐसे बार बार बयान वो भी दे रहे हैं। अब पूरे देश की नज़र भी, पूरे विश्व की नज़र भी इस आंदोलन के ऊपर है। खटकर टोल प्लाजा की यदि बात करते हैं, 2-4 दिन पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो है, वो वहाँ पर पहुँचे थे। फिर दोगा कांड ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ के जो टोल कमेटी के जो अध्यक्ष हैं सतबीर पहलवान, उन्होंने आरोप लगाया था कि ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे डोगा मारा, तो ओम प्रकाश चौटाला को वहाँ पर बोलने नहीं दिया। हालांकि जो कमेटी वो बार बार कह रही है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को यहाँ पर नहीं बोलने देते। डोगा कांड को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ उस दिन पूरा मामला था, क्योंकि वीडियो में आप भी वहीं पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। मैं बिल्कुल आगे फ्रंट पे बैठी, देखो बुजुर्ग आदमी है, देखो आपने उसका मान सम्मान करना था। मैं तो यह चाहूँ मेरे कमेटी दे, क्योंकि देखो अपने बद्दोवाला टोल पे पूरा मान सम्मान कराया है, अपने टिकरी बॉर्डर पे भी, गाजियापुर बॉर्डर पे भी, और वहाँ पे कतिया कौन सा टोल है वहाँ पे हर जगह उसका सम्मान रखा था। उसने ये बोला था भी मेरे किसानों तो मैं सिर्फ राम राम करना चाहूँ, उसे 2 मिनट बोलने का मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो अपना 5 साल तक वो अपना मुख्यमंत्री रह चुका, 5 योजना तक, और आज उसके लिए एक माइक के लिए भी इतना दुख की बात हमारे लिए, वो बड़े है बुजुर्ग, और वो देवीलाल के एक बेटे है जो जिसने आज जो ये किसान बोल रहे भी उसे माइक नहीं देना चाहिए था, और कुछ किसान बोल रहे भी देना चाहिए था। वो किसान सोच रहे जिसने भी आज जो अपने मतलब कुछ परिवारी से जिनकी रोजी रोटी अपनी पिल्सन तक बन रही है, क्योंकि आज कुछ बुढ़े ने सोचा भी देवीलाल की वजह से हमारी पिल्सन बंद है, और उन्होंने सोचना चाहिए भी चौटाला तो अपना माइक देना चाहिए। मेरी तो भी यह भी सोच थी भी चलो 2 मिनट बोलने का मौका देना चाहिए। और डोगा मारन की जहाँ तक उसके एक हाथ का तो पट्टा बंध रहा था और एक हाथ उसका पोता पकड़ रहा था, उसने कोई डोगा वगैरह की हरकत नहीं की, क्योंकि हमने सामने बैठे थे, तो चलो गलती तो कुछ। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की है, तो क्या फिर सतबीर पहलवान झूठ बोल रहे हैं? देखो वो उनकी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमने खुद देखा ऐसी कोई हरकत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल सामने बैठे थे। कुछ भी थोड़ी बहुत बल चले, उन्हें खुद उठाने वाले 3-4 बंदे उठावे थे, उन तक कुछ भी वो एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन उनका मतलब उन तक कुछ गलती हुई है या उनका जानबूझ कर लगा कुछ इसी को, तो इस तरह में हम कुछ नहीं ज्यादा कह सकते। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला को बोलने दिया जाए वहाँ पर। खटकर जो टोल की कमेटी है वो बार बार कह रही है कि हमने दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर आया, उनको नहीं बोलने दिया, जो
आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद है सुशील गुप्ता, वो यहाँ पर आए, उनकी रैली का हमने समर्थन नहीं किया, वो नहीं बोलने दिया। जो भी नेता आता हम उसको नहीं बोलने देते, फिर ओम प्रकाश चौटाला को हम कैसे बोलने दें? आप बताइए, जब उन्होंने किसी भी पार्टी को वहाँ पर नहीं बोलने दिया तो उसको फिर कैसे बोलने देते? देखो आपने पता है, क्योंकि आपने जितने भी मेंबर है, इस्तीफा देने वाला सिर्फ अभय सिंह चौटाला है जो किसानों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े हैं। आपने भी देखा बॉर्डर पर हर जगह सहायता करने लग रहे, तो आपने खुद नहीं देखना चाहिए भी जो अपनी मदद करे उसके लिए तो अपना आगे आना चाहिए। और जहाँ तक भी हो सका है, मैं तो चाहूँ थी भी उसने भी ये बोला था मैं अपनी पार्टी बाजी से कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं किसानों के बारे में बोलूंगा, मैं सिर्फ किसानों के लिए राम राम करना था। उसने सिर्फ 1 मिनट के लिए बोलना के लिए, तो या तो अपना कोई गलती नहीं भाई, राम राम करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, राम राम तो कर देना चाहिए था। और वे बोल रहे भी माइक, वो नीचे कुर्सी पे बैठ के ही बोलना चाहते, वो माइक कहीं स्टेज पे भी खड़े होना नहीं चाहते। ये तो देखो अपनी अपनी समझ की बात है, हम तो नहीं चाहते भी 2 मिनट बोलने का मौका जरूर देना चाहिए। हाँ जी। अच्छा जी, गुरनाम सिंह चडूणी को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। उनका एक बड़ा बयान आता है कि किसानों को भी राजनीति करनी चाहिए। आपको लगता है कि किसानों को अब राजनीति करनी चाहिए? देखो मैं तो इस चीज के लिए बिल्कुल फेवर में हूँ, क्योंकि जो किसान अपनी फसल के लिए, अपनी नस्ल के लिए इतनी लड़ाई कर सका है, और जो ये आम नागरिक है वो अपना दर्द समझ सका है, और जो ये कुर्सियां पे बैठे हैं जो मेन है, ये ना तो किसी किसान का दर्द समझ सकते, ना जो हमारे वर्गी बहू बेटी जो सड़का बैठे उनका दर्द समझे, क्योंकि अपने में तो किसी ने बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जो आप इतना संघर्ष करे, मैं अपने खुद पे नहीं, मैं किसी और ने, मेरी कोई बड़ा नेता हो भी जो किसानों की लड़ाई लड़ सका है, उन आगे आना चाहिए और उन्हें इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दर्द समझ सका। जो ये कुर्सियां मेरे एशिया में बैठी है हमारा दर्द नहीं समझ सकते, और जो ये आम नागरिक अगर हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हम जब कुछ आगे बढ़ सका। हाँ बिल्कुल। क्या देखते हैं, अभी किसान आंदोलन को कई महीने हो चुके हैं, कहाँ देखते हैं आप अभी आंदोलन को लेकर के? सरकार झुकेगी? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? देखो सरकार बिल्कुल झुकेगी, क्योंकि आज तक आपने खुद नु देखा था। अभी पहला हमने इतनी क्योंकि हम स्कूल टाइम पढ़ा है, वो नुका कर दे आपके पिताजी क्या करा है, हम नुका कर दे भी खेती करा है। और किसी के पिताजी वो कोई बड़ा परिवार था वो नुकंदे भी आपके पिताजी, मेरे पिताजी तो पुलिस में है, मेरे पिताजी तो डॉक्टर है। और आज हम किन्ने SP DSP ऑफिस में किसी चीज का घेराव करा, हाँ मतलब आप किसी भी DC ऑफिस में जाओ, वहाँ हम सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे, वहाँ बाहर निकल जो नहीं हम अंदर घुसाएंगे किसान, और वो बाहर निकल दे के मैं भी किसान हूँ। आज कितनी फक्र की बात है, जो आदमी आज DSP SP होंगे पहले नुकोगा मैं किसान हूँ, इस तो ऊपर हमने किए चाहिए। जो आज किसान की इतनी बड़ी हमने अपने दिल ताज इतनी खुशी है भी हम किसान की बेटियां। और मैं तो मेरे सारे किसान युवा साथी अभी अपील करना चाहूँ, अपनी हक की लड़ाई के साथ खड़े हो। और क्योंकि अगर आप आज पीछे हट गए तो कदे भी इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी या जो जमीन है या भी इन दलाला के बीच में चली जाओगे, आप भूखे मर जाएंगे। और आपने एक काम करना चाहिए इस चीज के लिए। मेरा लास्ट पर्सन है, आपने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला को वहां पर बोलने दिया जाए, आप कह रहे हैं ऐसे आपके विचार हैं। कंडेला कांड जब हुआ था तो उसके आरोप ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर लगाए जाते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय? देखो उस टाइम तो मैं 2005 की शायद ये बात है, उस टाइम तो मैं 9th 10th क्लास में थी, इस चीज़ के लिए मैंने ज़्यादा बेरा नहीं। लेकिन देखो गलती किससे नहीं होती, मेरे से भी गलती हो जाए और किसी से भी गलती हो जाए, वो चलो बहुत पुरानी बात होगी, उस बात नाम ना जो, क्योंकि मेरे मतलब कंडेला में भी इतने समर्थन है, मतलब इसके अपने इनेलो पार्टी के, और वो भी इस चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदा भी, किसानों के लिए गलत होया उनके लिए, चलो इस बात के लिए भी चलो मैं माफ़ी मांगू भी, चलो कुछ किसी ने कहा भी होगा। लेकिन एक बात देखो, आज वो जेल में किसकी वजह तक गए हैं? जेल में सिर्फ 3000 चूल्हे जला रखे उनकी वजह तक गए, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, सिर्फ मेरे किसाना खातर किसी रोजगार दिया उन्हें की वजह तक गए हैं। किसाना ने मेरी यह बात सोचनी चाहिए भी, बीजेपी वाले और जो विपक्ष कांग्रेस पार्टी वाले हैं वो आप कह रहे हैं कि 3000 चूल्हे जलाए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो गलत तरीके से नौकरियां लगाई गई थी। एक बात आओ, किसकी बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं होंगे ये गंदे, कांग्रेस सरकार में होंगे को नहीं, हमने खुद देखा है हर जगह पीसा का चक्कर में हर जगह कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। सिर्फ यह बात थी जो अपने, मैं तो यह मानू भी अपनी जो जमीर खातर लड़ाई लड़ी है वो इनेलो सरकार ने लड़ी है, क्योंकि जिसने अपने चूल्हे जलाए। और आज देख लो बीजेपी सरकार में पेपर हुआ है, कैंसिल करता है, 10,000 भर्ती निकाली, 10,000 की जगह 2,000 भी बच्चे सिर्फ कलरक में लगे हैं और ग्रुप D में लगे, और कोई भी भर्ती इसने आज तक पूरी नहीं करी। पुलिस की भर्ती आज 3 साल हो गए इसने निकाल देना, आज तक कोई भी भर्ती पूरी कंप्लीट नहीं करी। मैं यह नहीं कहती भी मैं इनेलो पार्टी बढ़िया है, मैंने कहूँ भी हाँ जो अपने किसाना साथ खड़े हैं वो अपने असली लड़ाई लड़ा है। जो बीजेपी सरकार है इस वर्गी गंदी सरकार कोई नहीं होनी चाहिए, जो किसाना था आज मेरा वर्गी बहु बेटियां सड़कों पे बिठा दी इसने। 15 अगस्त आने वाला है,
क्या उथल पुथल करने वाले? उथल पुथल तो क्योंकि अपना हमने सोच लिया है, अपने जींद तक कम से कम लाखों की तादाद में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, पूरा पूरा जींद में ट्रैक्टर, मतलब जो अपनी पुरानी संस्कृति है, जो अपने जो चीज जमाना, उसमें ट्रैक्टर में, अपने बुगिया में, हर जगह दिल्ली में, अपने जींद में पूरा मार्च निकालेंगे। अगर संयुक्त किसान मोर्चा यह अपील करता है भी मेरी जींद जिले की पूरा हरियाणा जो तमाम इसके लिए भी बिल्कुल तैयार है। इब हम मरण बिल्कुल पीछे नहीं हटाएंगे, आगे मरने तैयार है। चलिए लास्ट में सोनाली फोगाट तक जो उद्देश्य था जो वीडियो बनाने का, सोनाली फोगाट के बयान को लेकर के, खटकटोल के ऊपर जो डोगा कांड हुआ था उसको लेकर के, और जो तरह तरह की जो गुरनाम चड्ढू ने जो राजनीतिक बयान दिया था, सभी बातें हो चुकी हैं। लास्ट में सोनाली फोगाट तक आप क्या संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे उनके विवादित बयान को लेकर के? मैं तो उससे यह बात कहना चाहूँ, बेबे क्यों तू नारी उस पर ब्लेम लगाना चाह रही है? क्योंकि माम ने भी शर्मा तेरे तक इतनी बड़ी बात, क्योंकि तू मारते बड़ी है, माम तेरे तक कुछ गंदा बोलना नहीं चाहते, लेकिन तनाजी से काम कर दे भी माम ने बोलना पड़ा, क्योंकि किसान कौम इतनी बढ़िया कौम है जो अपना हक की लड़ाई लड़ाता है। तो इस चीज जाता है बाज आ जाए, अगर बाज नहीं आई तो माम तना उड़ता है खींच कर अपना जींद में लिया कर तेरा गला ऐसा हाल कर देंगे, तू पीछे मुड़कर नू नहीं देखेगी भी तेरे गला क्यों। और तू जिस चीज पर कूद रही है, नहीं बीजेपी दलिया पर कूद रही है, आनी जानी चीज है, आज बीजेपी है कल कांग्रेस आओगे फिर नल आओगे, तू किस कदम पर कूद रही है? किसान कौम गला लग जाए, नहीं तेरा माम बहुत बुरा हाल करांगे। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख ली है। लगातार किसान आंदोलन को लेकर के आपके सामने हर तस्वीर लेकर के आते हैं। सोनाली फोगाट जो भारतीय जनता पार्टी की अभिनेत्री है, टिकटॉक स्टार है, उनके जो बयान थे लगातार सुर्खियों में चलते हैं। हर 2 महीने बाद कोई न कोई वो विवादित बयान देती है किसान आंदोलन को लेकर के। उन्होंने कल एक पोस्ट भी जारी की है कि मैंने केवल उन व्यक्तियों को शराबी कहा है, उन व्यक्तियों को मुर्गे खाने वाले बोला है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में उत्पात मचाया है, जिन्होंने भारत माता की जो तस्वीर थी वो तोड़ी है, ऐसा उनका कहना। फेसबुक जो उनकी फेसबुक पेज है वो भी आप चेक कर सकते हैं, उन पर उन्होंने ऐसा लिख रखा है। पूनम रेड्डू जो भारतीय किसान यूनियन की महिला विंग की प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, इनसे जो खास बातचीत की है, आपने वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अब आपने अपनी राय रखनी है। किसान आंदोलन को लेकर के डोगा प्रकरण जो खटकटोल प्लाजा के ऊपर के जो ओम प्रकाश चौटाला को लेकर के जो डोगा प्रकरण जो हुआ है, जो आरोप सतबीर पहलवान ने लगाए थे, वो चर्चा भी हमने की है। अब आपने कमेंट बॉक्स में पूरी वीडियो जो देखी है, पूरा जो निचोड़ है वो आपने लिखना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए ऐतिहासिक कंडेला गाँव से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।